गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बालाजी स्टडी क्लासेस से। मैं विष्णु श्रीवास्तव स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चला था गैसें जो चल रही थी अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, उस प्रक्रम में हम लोगों ने अमोनिया गैस कर ली थी और हम लोगों की सल्फर डाइऑक्साइड गैस बची हुई थी। तो आज हम लोग वो भी पूरी कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो लिखेंगे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब SO2 बेटा पाई कहाँ जाती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे अमोनिया को मैंने बताया था कि अस्तबलों में पाई जाती है, कई सारे नाम बताए थे। तो ये SO2 कहाँ पाई जाती है? तो क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली जो गैस होती है, वायुमंडल, नगरों के किनारे जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर हमारे नगरों के किनारे जो होता है, उसमें अच्छी मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान होती है SO2 गैस। और कहाँ होती है? ये तीखी गंध वाली गैस होती है। जो SO2 गैस होती है एक तीखी गंध वाली गैस होती है। और ये कोयले से कोयला होता है पेट्रोलियम पदार्थों में, इसमें सल्फर के यौगिक विद्यमान रहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के पदार्थों में क्या होता है कि सल्फर के यौगिक विद्यमान रहते हैं। जब सल्फर के यौगिक विद्यमान रहते हैं तो इसको जलाते हैं जब, या दहन करते हैं कोयला का, तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो वायुमंडल क्या होता है कि वायुमंडल से SO2 गैस वायुमंडल में भी उपस्थित रहती है, जो गैस जो उत्प्रेरक का कार्य करती है, जो गैस उत्प्रेरक का करती है। तो हम लोग एक छोटा सा पॉइंट बना के लिखेंगे SO2 गैस के बारे में। ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाली गैस होती है, आसपास के ऊपर से गिरने वाली झरनों के आसपास ऊपर से गिरने वाले तथा कुछ मात्रा में वायुमंडल में विद्यमान रहती है। बाकी ये पॉइंट बोले तरह आप लोग लिख लीजिए कि कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों में सल्फर के यौगिक विद्यमान रहते हैं। जो दहन करने पर क्या होता है, कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थों में क्या होता है कि सल्फर के यौगिक विद्यमान रहते हैं। जो दहन करने पर SO2 गैस निकलती है और नगरों के वातावरण, नगरों के ऊपर जो वातावरण होता है, उस एटमॉस्फेयर हमारे उसमें भी SO2 गैस पाई जाती है। तो दोस्तों हम लिखेंगे कि बनाने की विधियां कैसे बनती, कैसे गैस है। बनाने की विधियों में सबसे पहले है कि सल्फर को वायु में जलाकर सल्फर को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है ना। सल्फर, तो सल्फर को वायु में जलाकर क्या होती, कौन सी गैस बनती है हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड। ये यस क्या आपका सल्फर है, ठीक है ना। तो यस प्लस O2 यानी यस क्या होता है बेटा, सल्फर होता है, O वायु होता है और OSO2 क्या होता है, ऑक्सीजन। अब बनाने की अन्य विधियों में लिखेंगे सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड
सल्फाइड तथा सोडियम बाइसल्फाइड का अम्लों के साथ क्रिया कराकर क्या बनती है, SO2 गैस बनती है। तो सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम बाइसल्फाइड पर अम्ल की क्रिया कराने से अम्ल की कराने पर SO2 गैस बनती है। अब सोडियम सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है और सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले लोग सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करा के देखते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है आपका Na2SO3 और हम लोगों को क्रिया किससे करानी, अम्ल के साथ। अम्ल आया ना सब, तो एक अम्ल को लेते हैं अच्छा प्रचलित, तो एक HCl अम्ल होता है। क्या होता है, HCl। अब इससे हमें क्रिया करानी है, क्या बनाना है कि SO2 गैस बनाना है। तो देखो समझो पहले, SO2 गैस हम लोग इससे बना सकते हैं डायरेक्ट। हमने SO2 निकाला, एक को बचा, तो अब एक Na के साथ एक को दे दिया, लेकिन एक Na फिर भी एक्स्ट्रा बचा। तो एक हम लोग काम करते हैं, हम लोगों को पता है कि अगर हम दो मॉलिक्यूल आगे ले लें तो आपका देखो Na2 ये 2 Cl तो बेटा 2 NaCl हो जाएगा, आपका 2 NaCl हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं H कितने हमारे पास, तो H कितने, 2 हैं, H 2 है, और इससे O एक निकाल लेंगे तो H 2 है, तो H2O हो जाएगा आपका। और क्या हुआ कि यस यहाँ पे O जब एक इसे दे दिया तो इसके पास क्या बचा, 2 O बचे, तो आपका क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, SO2। अब बेटा SO2 हो तो गया, तो Na2SO3 फार्मूला किसका होता है, तो वो होता है सोडियम सल्फाइड का। किसका होता है, सोडियम सल्फाइड का। तो लिख लेंगे सोडियम सल्फाइड का। ये किसका होता है, तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ये किसका होता है, सोडियम क्लोराइड लवण, सोडियम क्लोराइड का। बेटा ये जेल होता है आपका, और ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो हम लोग बना रहे हैं। अब ए नंबर सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम सल्फाइड से होगी तो एक क्रिया हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला होता है NaHCO3, NaHSO3। क्या होता है, NaHSO3। तो फिर इससे एक हम लोग अम्ल लेते हैं HCl। अब इससे हम लोग क्रिया कराते हैं। तो इससे क्रिया कराने का मतलब हम लोग एक काम करते हैं HCl में कि देखो बेटा एक काम करते हैं, इससे फिर NaCl हम लोग बनाएंगे। तो देखो ये आपका है और ये आपका Cl है, ये है। तुम लोगों ने क्या किया, NaCl इससे अलग कर लिया। NaCl हमने क्या किया, इससे अलग कर लिया। अब जब NaCl इससे अलग कर लिया तो एक H मिलके H2 बना, और एक O इसे दे दिया तो H2O हो गया ना। तो प्लस का हम लोगों ने H2O निकाल लिया। अब जब H2O निकाल दिया तो फिर क्या बोला कि अब इसके बाद जब इससे एक O दे दिया तो एक O बचा मेरे पास, 2 O बचे और एक गैस बचा, तो क्या बचा, SO2 हो गया। ये क्या थी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बेटा देखो बना दोनों में NaCl, सोडियम क्लोराइड, जल और SO2। तो हम लोग आगे देखते हैं, जैसे कि पहले बनाने की विधियों में सल्फर को वायु में जलाकर और क्या करते हैं कि जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो यस यानी यस और प्लस का O2 इज इक्वल ऑफ, यानी जो बना क्या बना, SO2 बना दिया। अब क्या हुआ कि दूसरी विधि लिखी हम लोगों ने कि सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम बाइसल्फाइड को अम्ल के साथ। ऐसा नहीं है कि HCl के साथ मैंने कराई तो आप लोग HCl के साथ कराए, और भी कोई अम्ल ले सकते हैं। एक मैंने इसीलिए इस जगह पे अम्ल शब्द का यूज किया, कोई प्रॉपर एक अम्ल का नाम नहीं लिया मैंने। तो अम्ल की क्रिया कराने पर SO2 गैस बनती है। तो सोडियम सल्फाइड का फार्मूला आपको आना चाहिए, तो पता है आप लोगों को क्या होता है, Na2SO3 होता है। और मैंने इसके साथ HCl से क्रिया कराई तो क्या बना बेटा, 2 Na ये और 2 Cl ये, तो 2 NaCl बचा आपका, और प्लस का H जो ये 2 है H2 एक O इससे ले लिया तो H2O बना, और शेष आपका क्या बच गया, SO2 बच गया।
अब दूसरी बात बोला कि सोडियम बाइसल्फाइड, तो अब एक बार सोडियम बाइसल्फाइड से करा के देखते हैं। तो सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, NaHSO3। अब सोडियम बाइसल्फाइड से मैंने क्रिया कराई तो NaCl आपका शेष बचा, H2H ये एक H2O आपका अलग निकला और इसका SO2 निकला। अब हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला विधि, यानी जो जो गैस है वो प्रयोगशाला में किस प्रकार बनती है। तो प्रयोगशाला विधि, अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कि प्रयोगशाला विधि। क्या होता है कि प्रयोगशाला में SO2 गैस तांबे की छीलन को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर बनती है। तो लोग लिखेंगे, ठीक है। प्रयोगशाला विधि देखते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में सॉरी लिखिएगा, प्रयोगशाला विधि में कि तांबे की छीलन को, प्रयोगशाला में SO2 गैस तांबे की छीलन को सांद्र H2, कहीं कहीं तांबे की छीलन में धातु की खरदन भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, धातु की खरदन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो लिखेंगे हम लोग कि प्रयोगशाला में SO2 गैस प्रयोगशाला में SO2 गैस धातु की खरदन, Cu यानी धातु की खरदन को सांद्र H2SO4 के साथ H2SO4 के साथ गर्म करके बनाई जाती है। अब प्रयोगशाला में SO2 गैस बनती है, यहां से मैं छोड़ देना Cu, यानी क्या बताया कि Cu क्या होता है, धातु यानी कॉपर। तो इसे धातु की खरदन Cu को क्या करने पर H2SO4 के साथ करने पर क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हम ऐसा करते हैं, एक देखो हमें SO2 बनाना है, तो अगर हम इससे SO2 निकाल लेंगे तो सिर्फ O2 बचेगा, तो H2O2 हो जाएगा, लेकिन Cu बचेगा, सिर्फ Cu नहीं निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसमें 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अब जब 2 मॉलिक्यूल लिया तो SO हम लोग को थोड़ा ऐसे दिखे, छोड़िए 2H2 2 बार हुआ, 2H2 ये हो गया ना, या फिर 4H हो गए, SO4 2 बार हुआ आपका, SO4 2 बार हुआ। तो एक Cu के साथ एक SO4 दे दो, एक Cu के साथ एक SO4 दे दो, एक Cu के साथ एक SO4 दे दो, दे दिया। अब क्या बचा, SO2 बचा। अब आपका एक SO4 चला गया, एक SO4 बचा। अब एक काम आप लोग करिए कि SO4 से सिर्फ O2 निकाल लीजिए, तो SO2 बन जाएगा आपका। SO2 से O2 निकाल, SO4 से जब O2 निकाल देंगे तो SO2 बच जाएगा। तो 2H2 है ही आपका, तो प्लस का 2H2O कर लो, प्लस का 2H2O कर लो, जो प्लस का SO2 आपका शेष बचा था वो SO2 निकाल दो। जब SO2 निकाल दिया तो ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है आपका, आप लोगों को पता है क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। ये कॉपर सल्फेट होता है, ये क्या होता है, जल होता है। और ये क्या, जिसकी हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, वही कहानी हम लोगों की, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि प्रयोगशाला में कैसे बनती है, तो सिर्फ कुछ भी किताबों से नहीं याद करना है, सिर्फ आपको इतना याद करना है कि प्रयोगशाला में SO2 गैस तांबे की छीलन या धातु की खरदन, तांबे की छीलन या धातु की खरदन को, यानी Cu को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर आपकी कैसे बनती, कौन सी गैस बनती है, SO2। तो Cu लिखा आपको ने, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। फिर इसके बाद मैंने 2 मॉलिक्यूल क्यों लिया, क्योंकि अगर हम CuSO4 निकाल देते तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आपका 2H2 बचता बेटा। तो 2H2 हमें SO2 गैस भी तो बनानी है। तो एक काम किया, मैंने 2 मॉलिक्यूल आगे लिया। जब मैंने 2 आगे मॉलिक्यूल लिया तो क्या हुआ, CuSO4, एक ये 2SO4 है तो 2SO4 लिख दिया मैंने। अब एक इसके साथ SO4 मैंने दे दिया। अब इसके साथ मैंने क्या किया, एक SO4 दे दिया, एक
एक SO4 दे दिया। जब CuSO4 दे दिया तो एक SO4 मेरे पास शेष बचा। जब एक SO4 मेरे पास शेष बचा तो फिर मैंने क्या किया, इससे पूरा खेल खेला। जब इससे खेला तो देखो इससे O2 निकाला तो 2H2O निकाल दिया और SO2 देखो 2 है। अब हम लोग काउंट करके देखते हैं क्या हम लोगों ने सही किया है। हम लोग एक बार काउंट कर लेते हैं। तो बेटा देखो Cu कितने बार है आपका, एक बार, तो एक Cu है। अब इसके बाद एक 2 दूनी 4H, तो 2 दूनी 4H। अब O देखते हैं, 4 2 6 6 2 8, तो 4 दूनी 8। यस कितने, 2 हैं, तो एक यस ये, एक यस ये, 2 यस हो गए आपके, तो हम लोगों की सही है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का मैंने फिगर बना दिया, तो आप लोग एक काम करिएगा, फिगर बना लीजिएगा। तो इसमें लिखना क्या आपको कि एक गोल पेंदी के फ्लक्स, अब कुछ नहीं, एक गोल पेंदी का फ्लक्स लेते हैं और इसमें क्या करते हैं हम लोग Cu मतलब कॉपर, यानी जो हमने बताया धातु की खरदन, धातु की खरदन क्या लेते हैं कि H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। धातु की खरदन में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम लोग क्या करते हैं कि गर्म करते हैं, H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। नम SO2 गैस निकलती है। जब गरम करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, नम SO2 गैस निकलती है। जब गरम करते हैं तो नम कौन सी गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है आपकी। अब हम लोग देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड के गुण कौन कौन से गुण होते हैं। कौन से भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण में नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहला भौतिक गुण कौन सा होता है कि ये वायु से भारी है, वायु से भारी है। और वायु से भारी है क्या है, रंगहीन तीखी गंध वाली, रंगहीन तीखी गला घोटने वाली गैस है। तीसरा नंबर लिखते हैं, तीसरा नंबर लिखेंगे कि जल में अति विलेय है। चौथा नंबर लिखेंगे कि यह जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। अब चार ही हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला क्या, कौन सी गैस, ये SO2 गैस जो क्या है वायु में, वायु से भारी है। जल में क्या है, अति विलेय है, जल में अति विलेय। जलीय विलयन में जो इसका होता है नीला लिटमस पेपर, उसको क्या करती थी, लाल, अमोनिया लाल को नीला करती थी। और रंगहीन तीखी गला घोटने वाली गैस है। और जल में क्या है, अति विलेय। ये आपके चारों पॉइंट हुए। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुण, ये किससे क्रिया करती है। तो रासायनिक गुण में हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि लेड डाइऑक्साइड से क्रिया, लेड डाइऑक्साइड से क्रिया। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण हम लोग लेड डाइऑक्साइड से क्रिया, ठीक है ना। रासायनिक गुण सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेड डाई ऑक्साइड से। तो लेड डाइऑक्साइड क्या होता है, PbO2। लेड डाइऑक्साइड आपका क्या होता है, PbO2। और हमें क्रिया किससे करानी है, तो SO2 से। तो जब हमने इससे क्रिया कराई तो PbO2 इसे दे दिया तो O4 बन गया, और Pb ये लिखा, और SO4 क्या होता है, G फार्मूला होता है, किसका होता है, लेड सल्फेट का होता है। किसका होता है, लेड सल्फेट का होता है।
आप लोगों को क्रिया उसी से करानी जिसका फार्मूला आप लोगों को पता हो, फर्जी अपक्रिया कोई भी नहीं करानी है। और ये SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड क्या होता है कि PbO2। अब दूसरा देखते हैं Cl2 यानी क्लोरीन से क्रिया। क्लोरीन से, अब जब क्लोरीन से हम लोग कराते हैं तो क्या होता है कि Cl2 और प्लस का किसके SO2। अब जब इससे कराएंगे तो क्या बनेगा? इसका बनेगा SO2Cl2। अब SO2Cl2 क्या होता है? तो जी SO2Cl2 होता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फार्मूला। किसका होता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड का। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का। तो बेटा बताओ कठिन क्या था? हमने एक बार PbO2 से कराई, फिर जब इसमें SO2 हुआ तो PbSO4 बना। SO2Cl2 क्लोरीन से कराई तो SO2Cl2 यानी सल्फ्यूरिन क्लोराइड आपका बना। अब तीसरा देखते हैं और एक कराते हैं क्रिया हम लोग कि चूने के पानी से कराते हैं। चूने के पानी से, चूने के पानी से। चूने के पानी का फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इससे जब मैंने SO2 से क्रिया कराई तो देखो क्या बना। सबसे पहले एक काम करते हैं, जो Ca है, Ca ये लिखा मैंने, और SO2 है तो कैल्शियम इसमें कैल्शियम सल्फाइड बनाते हैं। तो एक काम करेंगे कि एक ओ इससे निकाल के हमने इसे दे दिया तो CaSO3 बन गया आपका। जब CaSO3 बन गया तो H2, इसका मतलब क्या होता है? H2 और O2 यानी H 2 बार और O 2 बार। तो H जब एक ओ ऐसे दे दिए तो आपका H2O बचा, तो बस H2O निकाल दो, क्या कठिन था। ये क्या होता है? कैल्शियम सल्फाइड। ये क्या है? जल। ये क्या है? चूने का पानी। और ये क्या? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब हम लोग चौथी देखते हैं। सबसे देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। PbO2SO2 तो क्या बना दोस्तों? PbSO4 बना। क्लोरीन Cl2SO2 कुछ भी नहीं किया, मैंने साथ में लिख लिया, फार्मूला होता है सल्फ्यूरिन क्लोराइड का। अब चूने के पानी से यानी CaOH का होल ट्वाइस SO2, तो Ca एक OH से निकाल के इसे दिया तो CaSO3 हुआ और H2 क्या हुआ? H2O बन गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जल से क्रिया कराते हैं। जल से तो लिखेंगे हम लोग SO2 क्या है? एक अम्लीय ऑक्साइड है। ये SO2 जो गैस है हमारी, कौन सी ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है। ये जल में घुलकर सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। तो हम लोग लिखेंगे जल से यानी H2O से किया। और ये कैसी है? SO2 हम लोगों की अम्लीय है, अम्लीय गैस है। तो और जब अम्लीय गैस है तो जो ये जब अम्लीय गैस है तो क्या करती है? जल में घुलकर क्या करती है? H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण करती है। तो H2O प्लस का SO2 और क्या बना आपका? H2SO3। देखो एक को इसे दे दिया तो SO3 हुआ, H2SO3। अब H2SO3 क्या होता है? अब यहाँ पे मत बोलिएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये आपका किसका फार्मूला है? सल्फ्यूरस अम्ल का। सल्फ्यूरस अम्ल का, सल्फ्यूरस अम्ल का। अब हम लोग एक काम सल्फ्यूरस अम्ल से जब हो गया, यानी चौथी थी हम लोगों की। अब पांचवी देखते हैं। पांचवी क्या करेंगे कि प्लेटिनम की उपस्थिति में O2 से, प्लेटिनम प्लेटिनम की उपस्थिति में O2 से संयुक्त होकर क्या बनती है? O2 से संयुक्त होकर क्या बनती है? SO3। देखो यहाँ बता दिया मैंने कि O2 से संयुक्त होकर SO3 बनती है, यानी SO2 प्लस का O2 से संयुक्त होकर हमें SO3 बनाना है। अब बस हमें करना क्या है, देखते हैं कि कैसे बनेगी। तो इधर तो O2 है, इधर 2 है, इधर कितने हैं? 3 है। तो यहाँ इधर O2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो हमें एक O अलग से तो निकाल नहीं सकते। तो एक काम इसमें करते हैं कि अगर हम 2 आगे मालिक्यूल ले लें, 2 ले लें, तो देखो आगे अगर फिर हम यहाँ इधर 2 रख दें तो एक काम करते हैं। देखो 3 दूनी 6, 2 और 2 दूनी 4,
यहाँ पे ओ कितने है मेरे पास, ओ है हमारे पास 2 दूनी 4 ओ, ये हो गए 2 यानी 3 दूनी 6 और 2 यस, यानी हम लोगों का आगे से 2 जोड़ देंगे तो यह क्रिया हो जाएगी। अब जब हो जाएगी तो हम लोग इसमें देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की उपयोग यूज कहाँ होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके यूज कहाँ होता है, गुण देखेंगे। उपयोग नंबर 1 सबसे पहले उपयोग में हम लोग लिखेंगे कि H2SO4 के निर्माण में, क्या लिखेंगे, H2SO4 के निर्माण में। तो लिखेंगे सबसे पहले H2SO4 के निर्माण में। दूसरा लिखेंगे कृत्रिम रेशे बनाने में, क्या लिखेंगे, कृत्रिम रेशे बनाने में। कृत्रिम रेशे बनाने में क्या लिखेंगे, कृत्रिम रेशे बनाने में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, कृत्रिम रेशे बनाने में। अगला हम लोग लिखेंगे कृत्रिम रेशे बनाने में। कृत्रिम रेशे बनाने में। तीसरा हम लोग लिखेंगे कृत्रिम रेशे बनाने के बाद कि अपचायक के रूप में, अपचायक के रूप में। और चौथा लिखेंगे हम लोग चीनी के विरंजन व शोधन में, चीनी के विरंजन व शोधन में। और लिखेंगे, चलो लिख लीजिए, चीनी के विरंजन और शोधन में। पांचवा हम लोग इसका यूज लिखेंगे कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। और एक लिख लीजिए कीटाणुनाशक के रूप में। और इसका यूज कहाँ होता है, विरंजन के बाद कपड़े की, विरंजन के बाद कपड़ों की से Cl2 दूर, कपड़ों के विरंजन के बाद कपड़ों से Cl2 दूर करने के प्रतिक्लोर के रूप में, Cl2 दूर करने के प्रतिक्लोर के रूप में। तो क्या लिखा कि SO2 उपयोग कहाँ होता है, H2SO4 के निर्माण में, H2SO4 के निर्माण में। और क्या हुआ, कृत्रिम रेशे बनाने में इसका यूज होता है। और क्या होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है। और क्या होता है, अपचायक के रूप में होता है। चीनी के शोधन व विरंजन के रूप में होता है। और क्या होता है, विरंजन के बाद कपड़ों से Cl2 दूर करने के प्रतिक्लोर के रूप में। अब हम लोग देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का परीक्षण देखेंगे। क्या सल्फर डाइऑक्साइड का परीक्षण, पूरी गैस आप लोगों को लिखनी बहुत सरल, बहुत इजी गैस है। परीक्षण, परीक्षण में हम लोग लिखेंगे चूने नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती। तो सबसे पहले लिखेंगे नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल, नीले लिटमस पेपर को लाल करना। ठीक है ना। दूसरा हम लोग लिखेंगे नीले लिटमस पेपर को लाल करती चूने के पानी को दूधिया यानी मिल्की करती, चूने के पानी को दूधिया। तीसरा लिखेंगे अम्लीय के MnO4 को रंगहीन करना, अम्लीय के MnO4 को रंगहीन करना। अब के MnO4 आया तो के MnO4 का फार्मूला क्या होता है, रासायनिक नेम क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है, जिसे हम लोग लाल दवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। यानी अम्लीय जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसको क्या करता है, रंगहीन करता है, जिसे हम लोग लाल दवा बोलते हैं। चौथा आया
कि अम्लीय K2Cr2 अम्लीय K2Cr2O7 K2Cr2O7 विलयन को हरा रंग देना, विलयन को हरा रंग। अब बेटा फिर वही बात आई K2Cr2O7, तो K2Cr2 किसका फार्मूला था? पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है। किसका होता है? पोटेशियम, लिख लीजिएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। ये किसका होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। तो ये SO2 गैस हम लोगों की पूरी हुई। तो आप लोग परीक्षा सबसे पहले इसके बताइएगा कहाँ पाई जाती है, फिर इसके बाद भौतिक बनाने की विधियां लिखिएगा, फिर प्रयोगशाला विधियां लिखिएगा, फिर गुण लिखिएगा, भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर उपयोग, फिर इसके बाद परीक्षा लिख के खत्म कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।